तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप देखने बैठो तो एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, तभी आप बैठो, ताकि जो भी मैं बता रहा हूँ आप साथ साथ नहीं है तो वीडियो को पॉज करके लिखते रहिए, साथ साथ में नोट्स अपना तैयार करते रहिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा अपना योगदान दीजिए। ठीक है, और कृपया पूरा देखें, ऐसा नहीं कि 5 मिनट अभी देख लिए फिर 10 मिनट बाद में, फिर इस तरह से नहीं। जो भी आप कर रहे हो एक बार में, ऐसे भी मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। तो लाइक चार्ज रिपेल करता था, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करता था, चार्ज एडिटिव नेचर का होता था यानी ऐड हो जाता था, इस तरह से हमने बात किया हुआ था। तीसरा पॉइंट में है कि चार्ज अनएफेक्टेड होता था मोशन से। ठीक है, पिछले वीडियो में शायद ये फिगर कट गया था, तो आपके लिए मैं ये दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लोगे, यानी मोशन से इसको कोई अफेक्ट नहीं होता है। ये तीसरा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड का मतलब क्या बताए थे हम कि जितना पूरे सिस्टम पे इनिशियली में था, इनिशियली में देखोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, या इसका चार्ज मान लेते हैं Q1 मान लोगे, इसका Q2 मान लोगे, इस पर Q3 मान लो, इस पर Q4 मान लो, तो इसमें भी Q1 प्लस Q2 कर दो तो 5 पॉजिटिव 5 निगेटिव, Q1 प्लस Q2 कर दो तो ये बराबर, इसमें भी 5 पॉजिटिव और 5 निगेटिव, यानी Q3 प्लस Q4 हो जाएगा। ठीक है, Q1 प्लस Q2 बराबर Q3 प्लस Q4। चार्ज ट्रांसफरेबल क्वांटिटी होता था क्योंकि वो ट्रांसफ़र कर रहा है, और ये हमेशा एसोसिएटेड होता था मास से, जिसमें एग्जांपल दिए थे फोटोन के लिए। ऐसे तो जब भी मास रहेगा, जहाँ भी मास रहेगा वहीं पे चार्ज हो सकता है, लेकिन एक एग्जांपल मैंने और भी दिया था कि फोटोन में मासलेस है, इसीलिए वो कैसा है, चार्जलेस भी है। चार्ज क्वांटाइज्ड बताए थे कि यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आ गया था, Q बराबर N इंटू ये, जहाँ पे N इंटीजर्स होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। ई का वैल्यू हमने बताया था। फिर 2-4 क्वेश्चन लिए थे कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये सब प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। उसके बाद में 2 नोट पॉइंट देखे थे कि सिंपल एपरेटस कौन सा है, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, और वेरी सेंसिटिव को क्या नाम बोल देते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसका फिगर भी देखा था। फिर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस देखे थे, जो कंडक्ट करता है, जो कंडक्ट नहीं करता है, जो दोनों की तरह बिहेव करता है। क्यों कंडक्ट करता है, तो जिसके पास, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके पास नहीं या ना के बराबर होता है। और सेमीकंडक्टर के पास क्या होता था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल्स होता था, जिसकी वजह से कंडक्ट करता था। फिर एग्जांपल देखे थे, और सिलिकॉन को लेकर के हमने एक्सप्लेन करा हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में और भी पढ़े थे। एक नोट पॉइंट यहाँ पे कि कंडक्टर अगर हॉलो कंडक्टर है तो हॉलो हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। तो अगर हॉलो रहेगा तो उसके सरफेस के ऊपर में, यानी सरफेस पे चार्ज रिसाइड करता है, या सॉलिड भी रहेगा तब भी सरफेस पे ही चार्ज रिसाइड कर सकता है। लेकिन इंसुलेटर में हॉलो है तब सरफेस पे, लेकिन सॉलिड है तो कहीं पे भी चार्ज रिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो यह सब हम लोगों ने देख लिया था पहले ही। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, कृपया अच्छे तरीके से समझे, पेन कॉपी ले करके बैठें और लिखते रहेंगे। जब भी मैं बोलूँगा आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो एक बार समझने के बाद। तो सबसे पहला मेथड मैं लेकर के चल रहा हूँ, वो है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था चार्ज करने का मतलब क्या कहा जा रहा है, कि उसमें पहले से मान लेते हैं कि 3 पॉजिटिव था 3 निगेटिव था, यानी अभी ये कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अभी इसको चार्ज करना है। तो चार्ज करने का मतलब क्या बताए थे, अभी Ne बराबर NP है। चार्ज का मतलब कि इसको बराबर नहीं करना है। ठीक है, यानी ऐसा कि कौन सा मेथड है जिससे इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो बराबर है उसको हम लोग अलग अलग कर दें, यानी बराबर नहीं रहने दें। यह कहने का मतलब ये है कि चार्ज करना है। तो इसके लिए 3 मेथड आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो है दैट इज़ बाई फ्रिक्शनल
ठीक है। बाय फ्रिक्शनल मेथड। दूसरा मेथड आपके पास है बाय कंडक्शन, और तीसरा मेथड आपके पास है बाय इंडक्शन। तो ये 3 मेथड के बारे में हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं पहले। तो सबसे पहला है कौन सा, फ्रिक्शनल मेथड। तो फ्रिक्शनल मेथड में एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगा। फ्रिक्शनल मेथड वैसा मेथड जिसमें फ्रिक्शन घर्षण कब होता है, जब 2 ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ देते हैं, रब करते हैं। तो यानी क्या बोल सकते हैं कि वैसा मेथड जिसमें हम लोग बॉडी को चार्ज करते हैं बाय रबिंग ईच अदर, दोनों को एक दूसरे से रगड़ देते हैं, इस वजह से चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिए, रगड़ दे रहे हैं हम लोग पकड़ के दोनों को। दूसरा कौन सा है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या बोला जा रहा है, बस आप एक अनचार्ज्ड बॉडी ले लो और दूसरा चार्ज्ड बॉडी ले लो, या दोनों चार्ज्ड बॉडी ले लो और दोनों को एक दूसरे में सटा दो। मेनली यहाँ पे हम लोग चार्ज करने जा रहे हैं, तो एक अनचार्ज्ड बॉडी ले लो और दूसरा चार्ज्ड बॉडी ले लो, दोनों को आपस में सटा दो जा करके, और इस वजह से क्या होगा, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। यानी इसमें क्या कर दिए, सटा दिए। ठीक है, इसमें रगड़ दिए थे, इसमें क्या कर दिए हैं, सिर्फ ले जा करके सटा दिए। और इंडक्शन में क्या करते हैं, तो ये एक बॉडी है, इसके नज़दीक में बस सटाते नहीं हैं, इनडायरेक्ट मेथड है ये, बस इसके नज़दीक में ले जाते हैं और बॉडी जो होता है वो चार्ज हो जाता है। बाकी पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा। यानी इसमें हटा करके ही रखते हैं, इसमें रगड़ दिए, इसमें सटा दिए और इसमें हटा दिए। तो एक बार में आप याद रख सकते हो, रगड़ के, सटा के, हटा के। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहला बाय फ्रिक्शनल मेथड। तो फ्रिक्शनल मेथड में क्या हो गया, क्या बोले हम कि यह एक ऐसा मेथड है जिसमें 2 बॉडी को आपस में क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, जिस वजह से एक बॉडी क्या करता है, एक में इलेक्ट्रॉन्स का डेफिसिट हो जाता है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाता है। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल मेथड या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसमें क्या है, इन दिस मेथड, आप भी साथ साथ लिखते रहो, an uncharged body is, क्या करते हैं, is rubbed against each other. In this method, an uncharged body is rubbed against another body और इससे क्या होता है, 10 उनमें से एक, वन ऑफ देम एक्वायर कर लेता है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता था, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा क्या होगा, एंड अनदर एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी क्या बोल दिया गया, इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें यह करते हैं कि एक बॉडी को लेते हैं हम लोग, उसको क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है, जैसे यह एक बॉडी है, ठीक है, और ये एक दूसरा बॉडी है, ऐसा है, ये बॉडी ये है, दिस इज बॉडी बी। अब क्या कर दिए, दोनों को आपस में रगड़ दिए। ठीक है, इस तरह से ये रगड़ा जा रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से है। तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, यहाँ पे मान लेते हैं कि प्लस 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 है, माइनस 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 है। तो रगड़ने, या ये न्यूट्रल बॉडी है, सॉरी एक चार्ज्ड बॉडी ले लेते हैं हम लोग, एक अनचार्ज्ड बॉडी को क्या कर दिए हैं, रब कर दिए हैं दूसरे बॉडी के। इस तरह से एक क्या होगा, कौन, अब इसमें से एक समस्या आपके सामने यह है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वन ऑफ देम एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, यानी एक में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और दूसरे में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि किस में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, किस में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो उसके लिए मैं आपको पहले कुछ बातें और भी बता दे रहा हूँ। एक आध एग्जाम्पल तो हम यहाँ पे बताना जरूरी है। ये मान लेते हैं ग्लास था और ये मान लेते हैं कि क्या है, इबोनाइट है, ग्लास है और इबोनाइट है। तो जब आप दोनों को रगड़ोगे
यानी आफ्टर रबिंग। तो रब करने के बाद क्या देखते हैं कि ग्लास के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इबोनाइट के ऊपर में निगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, कैसे पता चला पॉजिटिव निगेटिव, उसके लिए मैंने आपको कल ही बता दिया था कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, गोल्ड लिप माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि जैसे हर बार तो हम लोगों के पास एक्सपेरिमेंट्स, जितना भी एग्जाम्पल मैं अभी दूंगा नीचे में, वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट करके ही लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक सीरीज़ दे रहा हूँ। ठीक है, उस सीरीज़ को आप अगर ध्यान में रखते हो तब आपका ये समस्या दूर हो जाएगा कि किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे निगेटिव आएगा। तो सीरीज़ में सबसे पहले आता है फर। ठीक है, दूसरा में आता है ग्लास, फर, देन ग्लास, देन सिल्क, देन ह्यूमन बॉडी, देन इज कॉटन, thereafter is wood, then sealing wax, and thereafter amber, AMBER, thereafter resin, RESIN, and then sulfur, then rubber, and then ebonite। तो यह एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, अब बोलोगे कि इस सीरीज़ का क्या करेंगे सर हम लोग, तो सीरीज़ का करना कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान में रखना है। देखो, इसमें से कोई भी दो ऑब्जेक्ट को उठा लो, जैसे हम ऊपर में एग्जांपल लिए ग्लास और इबोनाइट का, तो ये ग्लास है यहाँ पे और दूसरा इबोनाइट कहाँ है, ये है। तो जब इन दोनों को रगड़ोगे तो किसके ऊपर में पॉजिटिव आया, ग्लास के ऊपर में पॉजिटिव और इसके ऊपर में निगेटिव। तो इससे आपको सीरीज में यह पता चल गया कि दो ऑब्जेक्ट किसी को उठा लो, तुम कहीं से भी किसी को उठा लो, इस सीरीज में जो पहले आया है, ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ, जो पहले आया है, जो पहले आएगा, ऐसा लिख देता हूँ, जो पहले आएगा उस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, कौन सा आया है, पॉजिटिव चार्ज, और जो बाद में आया है उस पे, बाद वाले पे क्या आ जाएगा, बाद वाले पे निगेटिव चार्ज। प से पहले प से पॉजिटिव, इस तरह से याद रखिएगा, जो पहले आया इस सीरीज में उसके ऊपर में पॉजिटिव, जो बाद में आया उसके ऊपर में निगेटिव। जैसे मान लेते हैं कि और भी आ गया, फर है एंड सेकंड वन इज वुड, तो पहले कौन आया, फर, सेकंड, देन इज वुड, तो फर के ऊपर में पॉजिटिव एंड इसके ऊपर में निगेटिव। मान लेते हैं कि सिल्क है एंड सेकंड वन इज रबर है, दोनों को रब करोगे तो सिल्क के ऊपर में पॉजिटिव और रबर के ऊपर में निगेटिव। क्लियर है। रेजिन है, सल्फर है, क्या होगा, रेजिन के ऊपर में पॉजिटिव, सल्फर के ऊपर में निगेटिव। तो इस सीरीज को आप ध्यान में अगर रखते हो तो आपका यह समस्या दूर हो जाएगा कि किसके ऊपर में पॉजिटिव आएगा और किसके ऊपर में निगेटिव आएगा। क्लियर है इतना। अब इसका कुछ एग्जांपल्स मैं आपको डेली लाइफ से उठा करके देता हूँ कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता कहाँ कहाँ है। तो आपको देखते होगे आप कि मान लेते हैं कि कार है, वो अगर चल रहा है, चल करके आ रहा है कहीं से, ठीक है, यानी गर्मी के मौसम में कार चल करके आ रहा है और आप अचानक उस कार को छुओगे तो आपको एक माइल्ड शॉक, हल्का सा शॉक महसूस होगा। वो कुछ और नहीं, हुआ क्या है कि कार चलते चलते हवा के फ्रिक्शन के द्वारा वो क्या हो गया है, चार्ज्ड हो गया है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था कि आप पेन लो, पेन को हेयर में रब करो और हेयर में रब करने के बाद स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। जिसका मतलब क्या है कि वो क्यों अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से उसमें चार्ज पैदा हो गया था। ठीक है। और भी एग्जाम्पल, आप सर्दियों के मौसम में, ठंडे के मौसम में क्या होता है, आप जब भी आप अपना जैकेट उतारोगे, कॉटन का अगर कोई जैकेट पहने हुए हो, ठीक है, या पॉलिस्टर का शर्ट पहने हुए हो, तो उसको आप निकालते हो अंधेरे में जा कर के, तो उसके ऊपर में क्या होगा, एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो वो स्पार्क क्या है, चार्ज ही तो है। ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स आपके डेली बेसिस पे हो सकता है। इतना नहीं है तो आप किसी ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं ये नल है,
आपके घर में, ठीक है। और इससे नल को खोले, इससे क्या गिर रहा है, पानी सीधा नीचे गिर रहा है। अब इसके बगल में अगर आप मान लेते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल लेकर के आते हो, तो आप देखोगे क्या कि ये जो नल का फ्लो था, इस तरह से नल जो फ्लो हो रहा था, वो नल का डायरेक्शन कुछ इस तरह से यानी चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है कि यह जो नेगेटिव वाला पार्ट था, यानी चार्ज को जब लेकर के हम लोग नज़दीक में गए, तो वो वाटर के स्ट्रीम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। या यूँ कह सकते हो कि इसके ऊपर में कौन सा चार्ज जा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसको अट्रैक्ट कर लिया है। क्लियर है। तो यह सब कुछ डेली लाइफ का एग्जांपल। हाँ, इसमें कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लेते हैं कि सर हम कंघी जो है हमारा वो लोहे का बना हुआ है और उससे हम अपना बाल झाड़ रहे हैं और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े के पास ले गए, तब उसको अट्रैक्ट नहीं किया। तो देखो, लोहा क्या, अगर कंघी यूज आप कर रहे हो तो लोहे का लोहा एक क्या है, कंडक्टर है, और हमारा बॉडी भी क्या है, कंडक्टर है। तो जैसे ही आप उसको यूज़ कर रहे हो तो ये लोहा से आपके बॉडी में चार्ज पास हो जाएगा और इस वजह से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था वो, ठीक है। या और भी ऐसे कर सकते हो कि हम प्लास्टिक का ही जो कंघी था हमारे पास उसी से कर रहे हैं, लेकिन नहाने के बाद कर रहे हैं। तो नहाने से क्या होता है, आपका बाल भीग जाता है, और भीग जाता है तो भीगने के बाद क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं रह पाता है, उसमें फ्रिक्शन नहीं रह पाएगा तो ये चार्ज एक्वायर नहीं कर पाएगा, और चार्ज एक्वायर नहीं कर पाएगा तो फिर ये स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जो भी मैंने आपको बताया उसको एक फिगर वे में एनालाइज कर देता हूँ। ये एक बॉडी था और ये दूसरा बॉडी था। इस बॉडी में मान लेते हैं दिस वाज बॉडी ए, दिस वाज बॉडी बी। इस बॉडी में मान लेते हैं कि x इलेक्ट्रॉन था और x प्रोटॉन था, ठीक है। और दूसरा ये है y इलेक्ट्रॉन है और इसमें y प्रोटॉन है, ठीक है। इस तरह से है। अब दोनों को हम रगड़ दिए, ये इनिशियल अवस्था में था, अब क्या कर दिए, इनिशियल अवस्था के बाद इसको हम लोग रब कर दिए, ठीक है। तो रब करने के बाद आफ्टर रबिंग, नाउ आफ्टर रबिंग, रब करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाएगा। कौन किस में से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा ये मेरे को पता नहीं है, कैसे पता चलेगा, आप उस सीरीज़ को देखोगे, ठीक है। बोलोगे कि सर इस सीरीज़ में नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, तो आपका किस्मत ख़राब है, ठीक है। अब आप उसको आप हर जगह तो गोल्ड लिफ्ट इलेक्ट्रोस्कोप लेकर के चल नहीं रहे हो, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ आपको कि आपका जो वो सीरीज है वो आपको 12th क्लास तक, उससे ज़्यादा कोई अलग ऑब्जेक्ट आपको नहीं देगा, ठीक है। अब मान लेते हैं रब करने के बाद इसमें से n इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो जब n इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा तो ध्यान दो, था x इलेक्ट्रॉन, n चला गया, 10 गो था, 2 चला गया, कितना बचा, 8। कैसे किए, 10 में से 2 घटा दिए, तो x है, x में से n चला गया तो क्या करोगे, x माइनस n, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन अब कितना बच गया, x माइनस n इलेक्ट्रॉन बच गया। इसके पास कितना, मान लेते हैं पहले से 12 था, 2 और आ गया तो 14 हो गया। इसी तरह से y है और n आ गया तो y प्लस n इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और प्रोटॉन की संख्या मैंने आपको बताया था क्या, सेम रहता है, तो x प्रोटॉन इसमें और y प्रोटॉन इसमें, ठीक है। तो ये पूरा सीन होता है, इस तरह से आप समझ सकते हो। अब एक और भी इसमें मैं आपको नोट पॉइंट बता देता हूँ, नोट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। देखो कभी कभी यह पूछ देता है कि मान लेते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट इनिशियली में इस तरह से था, दोनों का मास मान लेते हैं m ही था, ठीक है। इनिशियल में मास m था दोनों का। अब आपको बोल दिया गया कि ये फाइनल अवस्था में ऐसा दिखा है। अब आपसे यह पूछ दिया, चार्ज के बारे में कुछ नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पूछा, प्रोटॉन के बारे में भी कुछ नहीं पूछा, आपसे पूछ दिया मास किसका ज़्यादा होगा, अब ठीक है। तो आप सोचने पड़ जाओगे कि ले अब मास के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो सिंपल सा देखो, एक इलेक्ट्रॉन का मास मैंने आपको पहले क्लास में बताया था 9.1 × 10⁻31, ध्यान देना। और एक दूसरा स्टेटमेंट भी मैंने आपको क्या बताया था कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास,
ठीक है, यानी अगर चार्ज जा रहा है यहाँ से वहाँ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वो अपने साथ साथ क्या लेकर के जाएगा, अपना मास भी लेकर के जाएगा। आप सोच लो ना, आप मान लेते हो कि आप यहाँ से मान लो अपने ससुराल जा रहे हो, तो ससुराल जाओगे तो अपने आप को ले जाओगे ना, कि अपने आप को यहीं छोड़ दोगे, बोलोगे कि नहीं हम तो जा रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। यानी अपना बॉडी, अपना मास वो ले करके ही जाएगा। तो x इलेक्ट्रॉन है और इसमें से n इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन अपना मास लेकर के जाएगा। अगर मास m था, इसमें भी मास m है, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का मास कम गया, इसमें कम गया तो इसमें बढ़ गया, इसमें बढ़ गया, इट मीन्स मास किसका ज़्यादा हो जाएगा, a का कि b का, तो b का मास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों में अगर मास की चर्चा करेंगे हम, तो मास इसमें कितना हो जाएगा, पहले m था, m में से घट गया कितना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाता तो 2 इंटू मास ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन का घटा देते, n इलेक्ट्रॉन गया है तो 2 इंटू मास ऑफ कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का 1 me, 2 इलेक्ट्रॉन का 2 me, n इलेक्ट्रॉन गया है तो क्या हो जाएगा, इतना गुना क्या कर देंगे, n कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर में मास पूछेगा तो इसका मास कितना हो जाएगा, इस पे बढ़ गया है तो मास इनिशियली में कैपिटल M था, अब n और आ गया है तो प्लस कर देंगे n इंटू me। क्लियर है? तो ये इसके मास से रिलेटेड हमने बात करा। ठीक है, अब दिस वाज दी फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है, वीडियो को दोबारा पीछे करके आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट करूँगा, बस टाइम लैप्स होगा। आप एक बार पीछे कर लोगे तो मैं फिर से वही बोलूँगा, जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक देखो आप इस वीडियो को, मैं क्या बता रहा हूँ। ऐसे मुझे आशा है कि आप लोग तेज हो पढ़ने में, लुर्गर हो, आप इतना समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं दूसरे मेथड की ओर चल रहा हूँ। ठीक है, या आज के लिए मैं इतना ही छोड़ दे रहा हूँ। कल मैं स्टार्ट करूँगा बाई कंडक्शन, और मैं बोल रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो कृपया जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो आपके हित के लिए डाल रहा हूँ। इस लॉकडाउन में मैं खुद किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम, अपने खुद का टाइम निकाल करके आपको दे रहा हूँ, तो आप भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और आखिरी में जय हिंद, जय भारत।